एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को इस्लामी स्वर्ग के बारे में समझाया। कुरान सूरा अद-दुखन 44 51-54 लो। वे पुरुष जो अपना कर्तव्य निभाते हैं, वे रेशम की कढ़ाई वाले रेशमी कपड़े पहने हुए एक दूसरे के सामने बगीचों और पानी के झरनों के बीच सुरक्षित स्थान पर होंगे। फिर भी ये होगा, और हम गोरी, सुंदर और बड़ी आंखों वाली हूरों से शादी करेंगे। कुरान सूरा अन-नबा 78 ख 33। निश्चित रूप से ईश्वर से डरने वालों के लिए सुरक्षित जगह, बगीचे और अंगूर के बाग और फूले हुए स्तनों वाली युवतियाँ कवायब उम्र की तरह जैसे कि एक भरा हुआ प्याला इंतजार करता है। ए रसूल, क्या जन्नत में हमारी शादी होगी? हाँ बिल्कुल, जन्नत के लोगों के लिए सबसे छोटा इनाम एक ऐसा घर है जहाँ 80,000 नौकर और 72 पत्नियाँ हूर हों। ए रसूलल्लाह, हम इतनी सारी पत्नियों के साथ संबंध कैसे बनाएंगे? यह एक अच्छा सवाल है। ओह बिल्कुल, आप बना सकते हैं। जन्नत में एक मुसलमान को 100 लोगों की ताकत दी जाएगी। ये पुरुष एक दिन में 100 कुंवारी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना सकेगा। वे हूर अपने पतियों पर सम्मोहित हैं। क्या आपने कभी गर्मी में ऊँटनी को नहीं देखा है? वह ऐसी ही है। जन्नतवासी आज अपनी खुशियों में व्यस्त हैं। ए रसूलल्लाह, क्या करने में व्यस्त हैं? तुम स्वर्ग में कुंवारियों का लुत्फ उठाने में व्यस्त होंगे। हे रसूलुल्लाह, हम विश्वास कैसे कर सकते हैं कि हम स्वर्ग ही जाएंगे? अगर तुम जिहाद में शहीद हो गए तो तुम स्वर्ग ही जाओगे। कुरान सूरा अत-तौबा आयत 111। अल्लाह जो कुछ तुम्हें जन्नत में देगा उसके बदले में उसने तुम्हारा जीवन और संपत्ति को खरीद लिया है। तुम अल्लाह की राह में लड़ते हो, यहाँ तक कि मारते हो और मारे जाते हो। अगर हम शहीद के रूप में नहीं मरेंगे तो क्या होगा? फिर तुम्हारे जीवन के बाद का फैसला तुम्हारे अच्छे अमल से तय होगा। कुरान सूरा अल-अराफ आयत 8। उस दिन सही से तौला जाएगा। जिस किसी का भी अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी होगा वही सफल होंगे, लेकिन तुम सभी को नरक की आग से गुजरना होगा। कुरान सूरा मरियम आयत 71-72। तुम में से कोई ऐसा नहीं जो नरक से नहीं गुजरेगा। यह एक आदेश है जिसे आपके ईश्वर को पूरा करना होगा। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो सच्चे थे, और जालिमों को वहीं घुटनों के बल छोड़ देंगे। ओह, ये बहुत डरावना और अनिश्चित है। उस स्थिति में चलो हम अल्लाह के लिए काफिरों से लड़ें। अगर हम मर जाते हैं तो हम हूरों से मिलने के लिए स्वर्ग जाएंगे। अगर हम जिंदा बच जाते हैं तो हम महिला बंदियों और युद्ध की लूट का आनंद ले सकते हैं। अल्लाह के मार्ग में एक मुजाहिद का उदाहरण। और अल्लाह बहुत अच्छे से जानता है कि कौन वास्तव में उसके लिए प्रयास करता है। यह वो व्यक्ति होता है जो लगातार उपवास करता है और प्रार्थना करता है। अल्लाह गारंटी देता है कि अगर मुजाहिद अल्लाह के लिए काम करते हुए मारा जाता है तो अल्लाह उसे जन्नत में प्रवेश देगा, नहीं तो वह उसे पुरस्कार और युद्ध लूट के साथ सुरक्षित रूप से उसके घर वापस भेज देगा। तो स्वर्ग और खूबसूरत हूरों से शादी के वादे का सीधा संबंध अल्लाह के लिए युद्ध करने के आह्वान से है। यह वादा कुरान में कई बार दोहराया गया है, जैसे सूरह अद-दुखन 44 आयत 54 और सूरह अत-तूर 52 आयत 20 में। हम उनकी शादी खूबसूरत आंखों वाली युवतियों से करेंगे। हम शब्द पुल्लिंग बहुवचन है, जबकि ज़वाज शब्द का अर्थ जोड़ा या शादी है। हूरों शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन है। इसलिए अरबी विद्वानों ने सोचा कि यह पुरुषों के कुंवारी महिलाओं या युवतियों के साथ जोड़े या विवाह करने के बारे में होना चाहिए। लेकिन वास्तव में हूर शब्द का अर्थ युवतियां नहीं है, बल्कि यह अरबी स्त्रीलिंग विशेषण का बहुवचन रूप है जिसका अर्थ केवल सफेद है। शब्द ऐन का अनुवाद बड़ी आंखों के रूप में किया जाता है। कुरान के टिप्पणीकार और अरबी विद्वान अक्सर समझाते हैं कि इसका वास्तव में मतलब है बड़ी सफेद आंखों वाली कुंवारी। लेकिन कुंवारी शब्द उस वाक्य में नहीं है, इसलिए वाक्य को इस प्रकार समझा जाता है, और हम उनकी शादी सफेद बड़ी आंखों वाली युवतियों के साथ करेंगे। यह अजीब है क्योंकि बड़ी सफेद आंखों वाले जीव आमतौर पर अंधे होते हैं या उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए,
कुरान में जैकब के बारे में यह भी कहा गया है कि अपने बेटे जोसेफ के लिए रोने से उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। सूरह यूसुफ 12 आयत 84 में सफ़ेद। क्रिस्टोफ लक्सेनबर्ग ने समझाया कि कविता का अरबी अर्थ व्याकरण और शब्दार्थ दोनों ही दृष्टि से समझ में नहीं आता है। लक्सेनबर्ग का तर्क है कि कुरान मूल रूप से विशेष रूप से अरबी में नहीं लिखा गया था, बल्कि इसके मिश्रण में लिखा गया था। सिरो-अरामाइक 8वीं शताब्दी के दौरान अरब प्रायद्वीप में प्रमुख बोली जाने वाली और लिखित भाषा है। इसलिए उन्होंने सिरो-अरामाइक शब्दों और व्यंजनों के साथ तुलना करके कविता के वास्तविक अर्थ की जांच की। अरामाइक में हूर शब्द का अर्थ हो सकता है अंगूर। अरामाइक भाषा में ऐन शब्द का अर्थ है क्रिस्टल या पारदर्शी। अरामाइक भाषा में इन शब्दों का अर्थ है पारदर्शी अंगूर के नीचे। अरब अनुवादकों ने बाद में रस्म या विशेषक चिन्ह जोड़ दिए और इससे वाक्य के वास्तविक अर्थ की गलत व्याख्याएं शुरू हुई। लक्सेनबर्ग ने वाक्य की शुरुआत में 2 बिंदुओं को हटा दिया, फिर ज़्वागनाहम या शादी करने के लिए अक्षर राववाहनाहम या आराम करने के लिए आर बन गया। यह कविता का नया अर्थ है और हम उन्हें क्रिस्टलीय अंगूरों के नीचे आराम करने देंगे। लक्सेनबर्ग ने कहा कि अंगूरों के बारे में इसी तरह के बयान ईसाई भजनों में नई आत्मा जो अभी अभी स्वर्ग में आए थे को अंगूर देने के बारे में थे। उन्होंने कहा कि जानकारी का सटीक स्रोत 4वीं शताब्दी ईस्वी से उत्पन्न ईसाई भजन से आया है, जिसका शीर्षक इन हेवन है, जो सेंट एफ्रेम द सीरियन द्वारा लिखा गया है, जो स्वर्गीय अंगूर को संदर्भित करता है। लक्सेनबर्ग ने बताया कि क्योंकि सेंट एफ्रेम द्वारा अंगूर के लिए इस्तेमाल किया गया सिरियक शब्द स्त्रीलिंग था, कुरान के विद्वानों ने गलती से सोचा कि कुरान की आयत स्वर्ग में विवाह करने से संबंधित थी। मठ दैर अल-सूरियन 5वीं शताब्दी के एक कॉप्टिक फ्रेस्को से पता चलता है कि अब्राहम, इसहाक और जैकब ने नए मरे लोगों की आत्माओं को तरोताज़ा करने के लिए उन्हें स्वर्ग के अंगूर दिए थे। उस समय रूढ़िवादी ईसाई यही मानते थे। यह चित्र कुरान सूरह अद-दुखन 44 आयत 54 और सूरह अत-तूर 52 आयत 20 के अरामाइक अर्थ का समर्थन करता है। अगर लक्सेनबर्ग सही हैं, तो स्वर्ग में पुरस्कारों के बारे में संपूर्ण कुरान की आयतें महज कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं हैं। अगर स्वर्गीय पुरस्कार 72 कुंवारियों के बजाय 72 अंगूर हों तो क्या मुसलमान मरने को तैयार होंगे? मुझे नहीं लगता। क्या पैगंबर मुहम्मद को इस्लामी स्वर्ग के बारे में जानकारी अरबी भाषा के विद्वानों से मिली थी, जिन्होंने सिरो-अरामाइक ईसाई भजनों के अर्थ को गलत समझा था, या यह उसकी अपनी कल्पना से आया है? उसका स्रोत चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है कि उसने अपने अनपढ़ और भोले-भाले अनुयायियों को स्वर्गीय सुखों और नरक की आग की पीड़ाओं के वादों से नियंत्रित किया।